बिल्कुल, सबसे पहले अग्निवीरों की जो तनख्वाह होगी उसकी हम बात कर लें कि क्या सैलरी सरकार तय कर रही है उनके लिए। तो शुरुआती सैलरी होगी 30,000 रुपए महीना, जो उनके इंडक्शन के समय उनको मिलेगी। और जिन 20% को सेना में नौकरी मिलेगी, 20-25% को, उनके लिए भी प्रोविजन, सरकार सैलरी का 30% हिस्सा बचत के रूप में अपने पास रखेगी, बाकी 70% सैलरी खाते में क्रेडिट की जाएगी। ये प्रोविजन उनको दिया जा रहा है। 4 साल की सर्विस के बाद 10 से 12 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 4 साल की सर्विस जब खत्म होगी तब ये अमाउंट उनको दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अग्निवीरों का सरकार 48 लाख रुपए का बीमा भी कराएगी। ये पॉलिसी कराई जाएगी सरकार की तरफ से, और ऑपरेशन के दौरान शहीद होने पर बीमे की रकम परिवार को दी जाएगी। शहीद होने के बाद जितनी सर्विस बची होगी उसकी सैलरी भी मिलेगी, और दिव्यांग होने पर जवान को एक मुश्त आर्थिक सहायता भी दी जाएगी, ये भी उसमें है। और सर्विस के दौरान क्षमता को देखते हुए उन जवानों को डिप्लोमा दिया जाएगा। अग्निवीरों का सरकार 48 लाख रुपए का बीमा भी कराएगी, जिसका हम जिक्र पहले भी कर चुके हैं। सिन्हा सर, आपका टेक क्या है? क्योंकि आशीष जो बात कह रहे थे कि 4 साल के बाद भी उनके इंडस्ट्रियल इंडक्शन को प्रेफर किया जाएगा, उससे उनको मदद मिलेगी। रवि, 20 फौज में ट्रेनिंग रिटायरमेंट तक चलती है, कोर्सेज होता है, मीटिंग्स होते हैं, वॉर गेमिंग होती है, ओजेटी होता है, एक्सरसाइजेस करते हैं। 6-6 महीना हम लोग सूरतगढ़ में ट्रेनिंग करते थे। 3.5 साल या 6 महीना ट्रेनिंग के बाद सोल्जर नहीं बनता। यही गलती चीन ने की। 4 साल डिप्टेशन, उसके बाद बैक टू सिविल लाइफ। और सोल्जर का क्वालिटी देख लो कि गलवान में हमारे 16 बिहार के 16 जवान ने एकदम तबाही मचा दी। ऐसे नहीं होता है ना। यदि उद्देश्य है पेंशन बचाना, तो क्यों नहीं एमपी का हम लोग वन टाइम एमपी जो होता पेंशन लेता है, क्यों नहीं वो? क्या इससे पहले भी कई अध्ययन किए गए हैं इस तरह के मॉडल को अपनाने से पहले? नहीं, ये सोच गलत है। ये आर्मी का स्ट्रक्चर वेल टेस्टेड स्ट्रक्चर है। मैं टोटली इस चीज से डिफर करता हूँ। मैं आशीष से इस बारे में 4 साल में एक सोल्जर नहीं बनता। उसको ग्रूमिंग करने में 18, 15, 20 साल लगता है। हर एक साल हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। छोटा सा रिएक्शन मैं आशीष से जरूर लेना चाहूंगी। आशीष, किसी भी योजना को लागू करने से पहले अध्ययन किया जाता है। क्या इस तरह के अध्ययन के बाद सामने आया? कितना क्रेडिबल? और जो सिन्हा साहब सवाल उठा रहे हैं वो इस कॉन्सेप्ट को ही पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। क्या इसको लेकर कोई जवाब मिला? देखिए, क्लैशिंग व्यू पॉइंट्स हैं, न केवल सर्विंग स्ट्रक्चर्स में, बल्कि ये जो रिटायर्ड चीफ्स हैं उनसे भी मैं लगातार बात कर रहा था, वो भी बहुत ज़्यादा अग्री नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये दोनों तरफ के अपने अपने पहलू है और क्लैश ऑफ पर्सपेक्टिव्स है। बहुत महत्वपूर्ण इस चीज़ को समझना कि जो 75% जो लोग होंगे जिन्हें अग्निवीर के बाद में 4 साल के बाद में वो एग्जिट सेवा निधि जिसे कहा जाता है वो देकर उन्हें एग्जिट किया जाएगा। उसके बाद में आपके पास 25% जो लोग होंगे वो आपके मेन सोल्जर्स और मेन स्ट्रीम में होंगे, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो। तो ये समझना बहुत जरूरी है। जल्दी से समझाते हैं दर्शकों को कि ऐसी ये जो भर्ती का सिस्टम है इसकी जरूरत क्यों पड़ी, या ये भर्ती का जो सिस्टम है ये क्यों अपनाया जा रहा है। जल्दी से ग्राफिक के जरिए हम आपको बताते हैं बड़ी बातें, बड़े पॉइंट्स। नए सिस्टम के जरिए सेना से जुड़ी कई दिक्कतें दूर हो सकेंगी, ये बात कही जा रही है। और सेना में शामिल होने की चाह रखने वाले ज्यादा युवाओं को अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। किसी भी रेजिमेंट का हिस्सा बन सकेगा युवा सैनिक, ये उसमें कहा जा रहा है। और सेना में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स के 1 लाख से ज्यादा पद हैं। पेंशन पर खर्च घटेगा, जिसका बजट 1.2 लाख करोड़ रुपए से है और तक है। तो ये सारी जो मेजर पॉइंट्स है इस सिस्टम से जुड़े हुई। शुक्ला सर, कुछ जैसा कि आशीष कह रहे थे कि कुछ चीजें हैं जो इसके लागू होने के बाद और स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ जो कह सकते हैं एडवांटेज की बात कही जा रही है कि एक तरफ 25% रेगुलर आर्मी में इंडक्ट होंगे, वहीं दूसरी तरफ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे जो दूसरी जगह जाएंगे, वो बड़े डिसिप्लिन होंगे, वो सर्विस दिए हुए लोग होंगे, उनका एक प्रोफेशनल एटीट्यूड कहीं भी रहेंगे वो एक अलग होगा, वो देश सेवा का होगा। बिल्कुल, और 17 साल के बाद नौकरी का मौका भी मिल रहा है। रवि, मैं एक ही मेरा इसमें व्यू पॉइंट डिफर करता हूं कि अगर सरकार बोले कि मैं कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग कर रहा हूं तो मैं मान जाऊंगा इस बात को। हाँ। अगर सरकार कहती है कि रेगुलर इंडक्शन जो चल रहा था फौज में वो चलता रहेगा, इसके अलावा मैं ये कर रहा हूँ, तब मैं मान लूंगा इस बात को। क्योंकि एक कंपलसरी सर्विस मिलिट्री ट्रेनिंग या सर्विस का एक हमारे यहाँ भी बहुत दिन से प्रपोजल चलता था
कि जवान लड़के लड़कियां वो जाना चाहते हैं फौज में, ठीक तो है। उनके लिए ठीक है ये ऑप्शन है, वो बाहर आ जाएंगे, नहीं जाएंगे या रेगुलर नहीं होंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।